हाँ जी, नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र खोटेला और आप देख रहे हैं हरियाणा स्वाभिमान मंच। ये अपना दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो रेजिडेंशियल एरिया हैं फरीदाबाद के, उनमें किस तरह से सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, लोगों को परेशानियां होती हैं। कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें हैं जो अथॉरिटीज़ को लुक आफ्टर करनी चाहिए, देखना चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण लोगों के लिए रिस्क बन जाता है। यही बात हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी और उसमें दो बातें सामने आई थी जो मेन सिक्योरिटी से कंसर्न रखती हैं, जो मनुष्य की नागरिकों की सुरक्षा से संबंध रखती हैं। एक तो है अनवांटेड जो लोग हैं, जो फ्री हैंड रेजिडेंशियल एरिया में बाहर के लोग आते हैं और जो मर्जी किसी बहाने से या किसी रूप में आकर के और अपने रेजिडेंशियल एरिया के अंदर घूमते हैं। वो लोग हमारे सिक्योरिटी का कंसर्न बनते हैं और उसी रूप में कुछ लोग आकर के ऑफेंस करते हैं, क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं, या कोई सामान गलती से बाहर रह जाए उसको लेकर के चले जाते हैं। दूसरा कंसर्न था जो, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो नए डेवलपिंग एरियाज हैं, उसके अंदर सारे प्लॉट पूरी तरह से बिल्डअप नहीं है, खाली प्लॉट पड़े हुए हैं और उन प्लॉटों के अंदर झाड़ियां खड़ी हुई हैं और झाड़ियां 5-5, 6-6 फुट लंबी खड़ी हो जाती हैं, जिसके अंदर जहरीले कीड़े, सांप आदि रहते हैं और कुछ क्रिमिनल्स लोग भी उनका फायदा उठा करके उसमें छुप जाते हैं और मौका देखने पर वो अपराध करते हैं। तो वो झाड़ियां भी हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है और अनवांटेड जो लोग पॉकेट के अंदर आते हैं, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आते हैं, वो लोग भी हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इसी टॉपिक पर, इसी बात को कि हम उस रिस्क से किस तरह से अपने आप को बच सकते हैं। अब कोरोना पीरियड चल रहा है, ऐसे में तो और भी ज्यादा हमें इसमें केयरफुल रहना है, सावधान रहना है कि अनवांटेड लोग बिना किसी कारण के, किसी बहाने से फेक जो प्रोफेशन के अंदर या फेक आइडेंटिटी के अंदर लोग एंट्री रेजिडेंशियल एरिया में करते हैं, वो हमारे लिए बड़ा रिस्क बन सकते हैं। और इन दो एंगल से हम देखेंगे कि हम इस रिस्क को किस तरह से कम करें और किस तरह से हम लोग केयरफुल हो सकें और अपनी सिक्योरिटी को हम लोग चाक चौबंद करें। पहले कंसेप्ट में आता हूं कि भी किस तरह से अनवांटेड लोगों को की एंट्री हम अपने पॉकेट में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं या उन पर एक चेक पॉइंट लगा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं अपने इस सेक्टर 64C को लेता हूं। इस पॉकेट के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग हमारे इस पॉकेट के अंदर 540 के करीब प्लॉट हैं, जिसमें कुछ प्लॉट 160 गज के हैं, कुछ प्लॉट 250 गज के हैं और कुछ प्लॉट बड़े हैं जो 350 या 400 गज के प्लॉट हैं। पूरा सेक्टर डेवलप्ड नहीं है। लगभग 100 मकान आज के समय में डेवलप्ड हैं, बने हुए हैं, फैमिलीज उसमें रहती हैं। बाकी अधिकांश प्लॉट खाली हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, मेरा एक सुझाव है, मेरा एक सजेशन है। वैसे तो हुड्डा अथॉरिटीज की ड्यूटी बनती है कि वो सर्विस चार्जेस लेते हैं, तो उस सर्विस चार्ज में हमें पूरी सिक्योरिटी भी दें, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी एक अच्छी फैक्टर है जो भी उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। तो सिक्योरिटी फैक्टर के लिए अनवांटेड एलिमेंट्स को पॉकेट में आने से रोकने के लिए पॉकेट की तार फेंसिंग हो या दीवार हो, इस तरह की कोई फेंसिंग हो, रुकावट हो और लिमिटेड ही गेट हो एंट्री करने के लिए और उन गेटों पर चेक पॉइंट हो, तो उस तरह से हम अनवांटेड एलिमेंट्स को आने से रोक सकते हैं। अब आप देखेंगे, अगर अपनी पॉकेट में व्यवहारिक तौर पर आप लोग रहते हैं, देखते हैं सुबह से शाम तक कई लोग पशुओं को लेकर के चले आते हैं, यहाँ पर भैंसों को लेकर के चले आते हैं, भेड़ बकरियां चली आती हैं, कई बाहर से कुत्ते पूरी लॉबी में आकर के 5-5, 7-7, 10-10 चले आते हैं। वो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न बनते हैं। कई बार बच्चों को काट लेते हैं। कई लोग फल बेचने के उसमें रूप में आ जाते हैं,
कई लोग कबाड़ी का सामान उठाने के रूप में आ जाते हैं, कई लोग नेट का तार ठीक करना है, कई लोग मैकेनिक के रूप में आ जाते हैं, कई लोग जूस बेचने के रूप में आ जाते हैं, और कई लोग तो आपने देखा होगा यहाँ पर खाली प्लॉटों में झाड़ियों के पास बैठ करके कई लोग तो शाम को ड्रिंक करते रहते हैं। 4-4, 5-5 के ग्रुप में आ जाएंगे और साइड में बैठ करके अपना पिकनिक मनाते रहते हैं। ये मेरा मतलब कहने का ये है कि बिल्कुल अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, जो मर्जी आ जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस एंट्री को, इस तरह के मूवमेंट को हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा, रोकना होगा, उस पर एक चेक पॉइंट बनाना होगा, ताकि कम से कम एंट्री करने वाला जेन्युइन पर्सन ही एंट्री कर पाए, और फेक जो लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं या जो बैड इंटेंशन से रेजिडेंशियल एरिया में घुसाते हैं, उन लोगों को हम लोग रोक सके। पॉकेट की अगर तार फेंसिंग कर दी जाए, मिनिमम कॉस्ट का मैं आपको एक एस्टिमेट या आइडिया देता हूं, ये मेरा सजेशन है कि हम लोग अगर मिलकर के कुछ कलेक्शन कर लें, क्योंकि हुडा अथॉरिटीज के आधार पर हम बैठे रहे तो बड़ा टाइम हो सकता है और किसी के लिए कोई बड़ी रिस्क बन सकती है। अब मान लीजिए कोई अनवांटेड एलिमेंट ऐसा बीमार आ जाए, कोई कोरोना का इन्फेक्शन अगर एक आदमी को भी हो जाए तो वो स्प्रेड हो जाएगा एक से दूसरे में, उस बंदे से उसकी परिवार में, उस परिवार से फिर पड़ोस में, और इस तरह से सब लोगों के लिए बड़ी रिस्क बन सकती है। आपको पता है क्वारंटाइन होना है, टेस्ट कराना, इतने एक्सपेंसेस सारे हो जाएंगे और बड़ी रिस्क भी बन जाती है बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। तो इसके लिए एक सजेशन है, एक सुझाव है कि हम उसकी क्या मिल करके अपने लेवल पर कलेक्शन करके क्या कोई तार फेंसिंग नहीं कर सकते? कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है क्या? क्या हमारी लिमिट से बाहर है क्या? ये संभव नहीं है क्या? मेरा सजेशन है कि हम लोग आपस में कुछ कलेक्शन कर लें। जैसे थोड़ा आइडिया लेने के लिए हम देखते हैं कि अपनी पॉकेट सेक्टर 64C की अगर बाहर की बाउंड्रीज को देखा जाए, जहां पर बाहर फेंसिंग करनी है, रुकावट डालनी है मूवमेंट की, तो उसके लिए लगभग अपने पॉकेट की जो लेंथ है, टोटल लेंथ चारों तरफ की, बाहर की मकान रेजिडेंशियल एरिया के बाहर की अगर बाउंड्री को देखा जाए तो लगभग 2000 मीटर के करीब वो लेंथ बनती है। अब 2000 मीटर की जो लेंथ है उसको कवर करने के लिए आप सिंपल सी तार ले लें, सस्ती से सस्ती तार ले लें, एंगल्स लगा करके उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से करें तो मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि कितना एक्सपेंसेस होगा और कैसे ये संभव है। अब लगभग 540 या 545 के करीब टोटल प्लॉट्स या तो कंस्ट्रक्टेड हाउस हैं या खाली प्लॉट हैं, ये टोटल इतने हैं। और हमारी बाहर की जो बाउंड्री की अगर लेंथ देखें तो 2000 फुट, 2000 मीटर, फुट नहीं मीटर, 2000 मीटर के करीब वो लेंथ बनती है। अब 2000 मीटर में हम एक आइडिया लेते हैं कि चीपेस्ट और बेस्ट जो क्वालिटी की तार फेंसिंग के लिए तार आती है वो मैं समझता हूं टाटा की बेस्ट तार है। तो टाटा कंपनी की अगर फेंसिंग की जो तार है वो यहां पर हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए वो तार किस तरह से है। तो उसका लगभग रेट, एक बंडल का लगभग 2400 रुपए का रेट एक टाटा की ओरिजिनल तार का है, अच्छी क्वालिटी की तार का है। और एक जो बंडल है उसकी लेंथ लगभग 50 फुट है, यानी कि लगभग आप मान लो 17 मीटर के करीब या 17.25 मीटर के करीब उसकी लेंथ है। तो और वो एक बंडल की कॉस्ट टाटा की 2400 रुपए की है। इस तरह से अगर आप देखें तो हमें लगभग 117 बंडल के करीब इस तरह के बंडल हमें चाहिए। तार की कॉस्ट, टाटा की तार की कॉस्ट लगभग 2,80,000 रुपए की पड़ती है, जिसमें सारा पॉकेट हमारा कवर हो सकता है। केवल उस तार को ला करके आपने, वो 6 फुट ऊंची तार है, उसको ला करके खड़ा करना है और पोल्स के साथ उसको अटैच कर देना है, तार से बांध देना है। उस तार के साथ साथ हमें कुछ पोल्स खड़े करने पड़ेंगे। तो लगभग 8 फुट का जो एंगल है उसकी कॉस्ट आप अगर देखें तो टेंटेटिवली लगभग 600 रुपए में वो एंगल पड़ जाता है। तो इस तरह से लगभग 10 मीटर पर अगर आप एक एंगल खड़ा करें तो 200 आपको एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपको
200 एंगल्स लगाने हैं, उसकी कॉस्ट बियर करनी है, तार की कॉस्ट बियर करनी है। 200 एंगल्स की कॉस्ट, एक एंगल की कॉस्ट आप 600 रुपये लगभग मान लें, तो 1,20,000 रुपये में आपके 200 एंगल्स की कॉस्ट आ जाती है। और 2,80,000 के करीब की तार आपकी जो है, फेंसिंग की जो तार है वो पड़ जाती है। अगर इस तरह से दोनों एंगल्स और तार दोनों को मिलाएं तो दोनों की कॉस्ट आपकी लगभग 4-4.25 लाख रुपए में आपकी ये टोटल तार और एंगल्स ये सारा आ जाता है। उसके बाद आपको क्योंकि थोड़ा मटेरियल चाहिएगा मसाला, कि एक पोल को लगाने में लगभग आपको 2 तसले का मसाला चाहिए फिक्स करने के लिए, परमानेंट फिक्स करने के लिए, और लेबर की कॉस्ट आपको बियर करनी होगी। तो इस तरह से अगर टेंटेटिवली हम टोटल खर्चा लेबर का, मटेरियल का, तार का, टी आयरन का, पोल्स जो आप खड़े करेंगे उनका अगर लगाएं तो मैक्सिमम, मैं आज के डेट में बताता हूं, मैक्सिमम खर्चा अपने तार फेंसिंग का 5 लाख रुपए है। मैक्सिमम 5 लाख रुपए, इवन उससे कम में ही आपको सारा पड़ेगा। 5 लाख रुपए में आपके पॉकेट की, हमारे पॉकेट की तार फेंसिंग हो करके फर्स्ट क्लास इस तरह से एक सिक्योरिटी बन जाएगी चारों तरफ से। लगभग 5 लाख रुपए की कॉस्ट आपकी सारी उसकी आती है। उससे क्या होगा कि कम से कम जो अनवांटेड एलिमेंट्स मन चाहे, कई लोग तो पॉकेट को क्रॉस करके ही बड़ी स्पीड में मोटरसाइकिल से आवाज करते हुए ऐसे ही निकल जाते हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं है। इधर से एंट्री करेंगे उधर निकल जाएंगे, उधर से एंट्री करेंगे इधर निकल जाएंगे। और रात के टाइम आप एक ही गेट रखें, 2 गेटों को, या दूसरा जो गेट है, तीसरा गेट है, जो भी जिस भी तरह के हैं उनको सबको आप ऑड आवर्स में क्लोज कर सकते हैं। तो ये एक इससे अनवांटेड जो पशु हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं वो भी रुकेंगे। तो एक सिक्योरिटी की दृष्टि से पॉकेट को अच्छा करने के लिए, पॉकेट में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। ये हम सबको मिलकर के उठाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि 5 लाख रुपए फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे हो, तो इसके लिए योजना बनानी होगी। हम लोग 5 लाख रुपए का किस तरह से अरेंजमेंट करें, या वो कहां से आएगा, ये क्वेश्चन उठता है। तो आप देखें 540 के करीब हमारे पॉकेट में प्लॉट्स हैं। तो आप अगर मोटा मोटा 1,000 रुपए भी पर फैमिली या पर प्लॉट के ऊपर डाल देते हैं तो आपको 5,40,000 रुपए इजीली कलेक्ट हो जाता है। उसमें और ज्यादा आप करना चाहें तो जो कंस्ट्रक्टेड मकान हैं उनमें डबल डाल दो, जो खाली प्लॉट हैं उसमें हाफ डाल दो, तो भी आपका लगभग 5.5 लाख रुपए इजीली कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद और फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट एसोसिएशन को दे दें, और बाद में जो खाली प्लॉट वालों से कलेक्शन जैसे आता जाए तो उनका पैसा रिटर्न किया जा सकता है। इस तरह से ये प्लानिंग की बात है, एक योजना की बात है। इस तरह से हम योजना बना करके सभी को मोटिवेट करके, सभी को समझा करके अगर ये कदम उठा सकते हैं तो, और 1,000 रुपए पर फैमिली या पर प्लॉट, जो प्लॉट होल्डर 1 करोड़ का या 80 लाख का या 2 करोड़ का प्लॉट लेकर के, प्रॉपर्टी लेकर के बैठा हुआ है अपने पॉकेट के अंदर, मैं नहीं समझता कि वो 1,000 रुपए या 1,500 रुपए या 2,000 रुपए अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए एक्सपेंसेस नहीं करेगा। और बार बार तो ये होना नहीं है, एक ही बार होना है। तो मैं समझता हूं सारे लोग इससे एग्री होंगे और इस तरह से कलेक्शन करके एसोसिएशन ये काम करे और एक अकाउंट खुलवा करके उसमें सारा पैसा डाले, और तार कार उसका करके किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके, ठेका दे करके, मुश्किल से मैं समझता हूं ये हफ्ते या 10 दिन का काम है। जिस दिन काम स्टार्ट होगा और ये सारा काम इजीली हो सकता है, क्योंकि आप रोज प्रतिदिन देखते ही हैं, न्यूज़ों में देख लें आप, टीवी पर देख लें आप,
नेट पर आप चेक करें, प्रिंट मीडिया में आप देखें, डेली फरीदाबाद के अंदर 2-3 क्राइम इस तरह के, लूट के, चोरी के, हिप्नोटिज्म के द्वारा लूटना करना, इस तरह से ऑफेंस होते ही हैं। अब आप ये न्यूज़ देखिए, आज के ही न्यूज़ में आया हुआ है, एक बिजनेसमैन की औरत है, उससे काफ़ी ये ले गए। अब ये आप न्यूज़ देख लीजिए, वो न्यूज़ आप देख लीजिए। ये तो इस तरह के ऑफेंस से हम लोग एक एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बच सकते हैं। उसके साथ साथ और ज़्यादा अगर आगे बढ़ते हैं आप लोग इसी प्लानिंग को, क्योंकि ये प्लानिंग को एक दिन की नहीं है, ये बार बार तो होनी नहीं है, ये तो सिस्टमेटिक है। हम इस सिस्टम को ये नहीं सोचेंगे भी आज हम केवल इस लिमिट तक कर दिया है, ये तो लॉन्ग रन में हमारे काम आनी है। ये तो 10 और 15 साल, 20 साल तक की प्लानिंग, 30 साल तक की प्लानिंग, 40 साल तक की प्लानिंग है, जो पॉकेट में आज हमारे काम आएगी, कल हमारे बच्चों के काम आएगी। आज हम अपने रेजिडेंशियल एरिया में जो अच्छा सिस्टम तैयार कर देंगे, वो सिस्टम फिर फॉर एवर चलता रहेगा, क्योंकि लोग उससे जुड़ जाएंगे, लोग उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। और इस तरह से आप फिर फर्दर आप सिक्योरिटी भी रख सकते हैं, आप सिक्योरिटी रख लें। आप ज़्यादा और ठीक तरह से करना चाहते हैं, एसोसिएशन एक क्लर्क रख ले। और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, एसोसिएशन 1 या 2 माली रख ले, ताकि प्लांटेशन अच्छी हो जाए। जो प्लांट में नुकसान हो गया है उसकी जगह दूसरे अच्छे पौधे लगाए जा सकें, ग्रीनरी अच्छी हो। सफाई के लिए आप हुड्डा को कंप्लेंट करें, अथॉरिटीज़ को करें। तो इस तरह से हम लोग अपनी पॉकेट को और अच्छा, सुंदर और बढ़िया बना सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है जी, आपने ये सारा सिक्योरिटी रख लें और ये सारा स्टाफ रख लें, इन सब के लिए एक्सपेंसेस कहाँ से आएगा? तो बिल्कुल आएगा। आप योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो एसोसिएशन इस सब के लिए भी प्लानिंग कर सकती है और आगे हम मिल करके फाइनेंस का इंतजाम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप देखो, मान लीजिए आपने 4 एम्प्लॉय शुरू में रखे, तो 10,000 रुपये एक एम्प्लॉय को आपको देना होगा मिनिमम, तो 40,000 रुपये पर महीने का आपका एक्सपेंसेस सिक्योरिटी का बढ़ गया। अब तो फिर इसके लिए हमें योजना बनानी होगी कि हमारी जो एसोसिएशन है उसकी पर मंथ इनकम किस तरह से हम क्रिएट करें। वो कर सकते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं किट से। अब सवाल उठता है कि भाई ये सारा एसोसिएशन किस तरह से करे, तो मैंने बताया तार फेंसिंग के लिए आप लोग मिल करके सहमति से पर प्लॉट पर कोई स्कीम इस तरह से बना लें कि पर प्लॉट पर हाउस कुछ कलेक्शन इस तरह से 1000 का 1200 रुपए का डाल दें, या इसमें थोड़ा ऐसा कर लें जो मकान कंस्ट्रक्टेड है उन पर डबल डाल दें, जिनके प्लॉट खाली पड़े उन पर थोड़ा कम डाल दें, या कुछ इस तरह से कर लें छोटे प्लॉट वाले पर थोड़ा कम डाल दें, बड़े प्लॉट वाले पर ज्यादा डाल दें। इस तरह की योजना बनाई जा सकती है, सबसे सहमति ली जा सकती है, सारे लोग एग्री हो जाएंगे। क्योंकि थोड़े 1000 या 1500 रुपए पर एक बार देने से अगर हमारी लोकेलिटी अच्छी बन सकती है, सिक्योर बन सकती है, सेफ बन सकती है, हम सुरक्षित रह सकते हैं, अपने परिवार बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा और ये कहेगा ना जी मैं तो 1000 रुपए नहीं दूंगा या 1500 रुपए नहीं दूंगा। अपने पॉकेट के अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जिनसे आप एसोसिएशन की इनकम पर मंथ बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे अब आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, आप अपने सेक्टर के अंदर किसी भी ग्रीन बेल्ट पर आप एक मिल्क बूथ खुलवा दें जिसका रेंट एसोसिएशन ले। किसी भी ग्रीन बेल्ट के अंदर या किसी पार्क के कॉर्नर पर 10 बाई 10 फुट की एक जगह में एक शॉप खुल जाती है, उसका रेंट एसोसिएशन ले ले। और ज्यादा करते हैं आप एक फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की दुकान खुलवा दें, तो उस एसोसिएशन उसका रेंट ले ले। इस तरह से आप रेंट क्रिएट करो। जो बाहर के फ्रूट्स वाले या सब्जी वाले पॉकेट में एंट्री करते हैं, आप उन पर एंट्री चार्ज लगा दो, उनसे कुछ कलेक्शन ले लो। उसके बाद आपके पास जो ग्रीन बेल्ट पड़ी हुई है, उस ग्रीन बेल्ट में आप लोग इनकम का अपना सोर्स बना सकते हैं। आप उस ग्रीन बेल्ट को एसोसिएशन किसी को रेंट पर दे दे, उसमें सब्जी फल लगाने के लिए या प्लांटेशन के लिए या नर्सरी के लिए, इस तरह से आप अपनी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ये सब इतनी शॉर्ट टाइम में अगर संभव नहीं है तो पर महीने आप परिवारों पर डाल दें, जो लोग रहते हैं जिनके प्लॉट हैं उन पर 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए
पर फैमिली पर मंथ डाल दें, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए सब देंगे, कोई मना नहीं करेगा। तो ऐसी प्लानिंग हम लॉन्ग रन के लिए कर सकते हैं और अपने पॉकेट को इस तरह के क्राइम से, अपराध से हम लोग बचा सकते हैं। अब आप देखो, आप ये फोटो में देखिए, ये महिला हैं अपना पशु चराने के लिए यहाँ पर आ गई हैं। अब दूसरा फोटो आप देखिए, अब ये बंदा है पेड़ को काटने लग रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कहते सरकारी पौधे जी हम तो करेंगे। अब क्या कौन इंडिविजुअल इनसे मुंह लगेगा, कौन इंडिविजुअल इनसे लड़ाई करेगा? तो ये सामूहिक रूप से हम लोग यहाँ की लोकेलिटी को, यहाँ के माहौल को सिक्योर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, और सबकी सहमति से अगर इस तरह की प्लानिंग की जाए। और मैं तो कहता हूँ फरीदाबाद के जो नए डेवलपिंग सेक्टर्स हैं उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा है, वो सारे इस तरह की प्लानिंग करें तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। झाड़ियों की प्रॉब्लम रह जाती है, झाड़ियों के कारण भी एक हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, जहरीले कीड़े होना और इस तरह से कई क्रिमिनल्स का छुपने का मौका मिलता है, क्राइम करते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। इसके लिए झाड़ियों को भी हमें रिमूव कराना होगा, प्लॉटों की सफाई करानी होगी। उसका क्या अल्टरनेट है? अब आप झाड़ियों के लिए या तो हुड्डा अथॉरिटीज़ को लिखिए, उनको कहिए बार बार, हुड्डा अथॉरिटीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनको साफ करवाएं, या आप अपने लेवल पर प्लॉट होल्डर को नोटिस दीजिए कि आपके प्लॉट में झाड़ियाँ खड़ी हैं जिसके कारण हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न बनता है, हमें खतरा इनसे पैदा होता है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिमूव कराएं या हुड्डा से रिमूव कराएं, आप उनको नोटिस दीजिए। इस तरह से आप प्रेशर डाल सकते हैं और सामूहिक रूप से सारे लोग उनको समझा सकते हैं। हुड्डा अथॉरिटीज पर आप उनको प्रेशराइज करके, उनको रिप्रेजेंटेशन बार बार करके, उनके अधिकारियों से मिलकर के आप लोग ये करा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं लगता तो आप अपने लेवल पर एक्सपेंसेस करके और ये सारा को साफ करा सकते हैं। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये मेरा एक सजेशन है। और ये केवल सेक्टर 64 की बात नहीं है, ये सारे उन सेक्टरों की बात है जो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं, पूरी तरह से सारे मकान या प्लॉट नहीं बने हुए हैं। मैं समझता हूं सबको इस तरह से इनिशिएट करना चाहिए और सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो सुना। मैं टोटल इस तरह के 10 वीडियो सुरक्षा के पर डालूंगा, ये मेरा दूसरा वीडियो है और मैं 8 वीडियो और डालूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हुड्डा प्लॉट होल्डर से किस किस पर्पस के लिए पैसे लेता है और वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज की बनती हैं हमारे प्रति, रेजिडेंशियल जो एरियाज के अंदर है क्या क्या फैसिलिटीज उन्होंने देनी होती हैं, और उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को वो कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या रेमेडीज हमारे पास हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से इनिशिएट करना चाहिए। इस बारे में मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो डालूंगा और उसमें ये सारा आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो देखा, सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।